राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं दिवसीय दिवाली के बारे में। यानी कि दिवाली एक दिन की नहीं होती, 5 दिन लगातार चलती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, फिर बड़ी दिवाली। नरक चतुर्दशी पे छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। फिर उसके बाद अन्नकूट, फिर यम द्वितीया। इस तरह से करके 5 दिन जो है हम दिया जलाते हैं। यम के लिए जलाया जाता है ये दिया। ठीक है। अब 10 तारीख को है धनतेरस, उस दिन आपने दिया जलाना है। उसके बाद 11 तारीख की है नरक चतुर्दशी, उस दिन आपने दिया जलाना है। 12 तारीख की है बड़ी दिवाली। ठीक है, उस दिन भी आपने दिया जलाना है। उसके बाद 13 तारीख को आप दिया नहीं जलाएंगे, स्किप कर देंगे यम का दिया जो है। ठीक है, उसके बाद 14 तारीख को आप अन्नकूट है, उस दिन आप यम का दिया जलाएंगे। 15 तारीख को यम द्वितीया है, उस दिन आप दिया ज़रूर जलाएंगे। ठीक है, ये यमराज के लिए जो है, धर्मराज जो है उनके लिए जो है दिया जलाया जाता है। आप जानते होंगे वो मृत्यु के देवता हैं। ठीक है, उनके पहले जो है मृत्यु हुई और उसके बाद उनको दोबारा से पुनर्जीवन मिला। तो वो मृत्यु की जो यात्रा, जीवन से मरण तक मृत्यु लोक में आए, मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर पुनर्जीवित हुए। तो जब उन्होंने ये सारी यात्रा खुद अपने आप देखी है तो वो भली भांति उस चीज़ के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, अब यहाँ पर उनको भगवान ने यही कार्य दिया कि अब आपने जाना है और आत्मा को जो है वो परमात्मा के साथ मिलाना है। उनके कर्मों के भोग जो है वो आपने देने। अब यहाँ पर आपने हर दिन जो है, पहले आप स्टार्ट धनतेरस वाले दिन से करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइमिंग्स बता देती हूँ आप लोगों को। पूजा का समय जो रहेगा आपका, किस टाइम पूजा करोगे, 5:47 से लेके 7:43 तक। ठीक है, आपके पास 1 घंटा 56 मिनट्स आपके पास हैं, 1 hour 56 मिनट्स। तो इस टाइम के अंदर आप दिया जला सकते हैं। देखो, अगर तो आप अपना इंडिविजुअल घर है तो आप उधर लगाएं, वो साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है आपने वो दिया लगाना होता है। अगर ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल अपना घर नहीं है आपका और आप फ्लोर्स पे रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के दरवाजे के बाहर, लेकिन जो भी आपकी मेन डोर एंट्री है वहाँ आपने क्या करना है, साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए आपने वो दिया जो है लगा देना। यानी कि उस जगह पे खड़े हुए आपको जो साउथ डायरेक्शन मिलती है वहाँ क्लीन कर लो। ठीक है, उसके बाद उसको सारी जगह को पोछा वोछा मार के सब साफ करके, साफ करने के बाद आपने वहाँ गेहूं की जो है ढेरी लगा देनी। यानी अन्न का ढेर लगाया जाता है, तो गेहूं की आपने ढेरी लगा देनी है वहाँ पर। पहले गंगा जल डाल लेना। ठीक है, उसके बाद उसे लगा करके उसके ऊपर दिया रखा जाता है। आटे का दिया भी कुछ लोग बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी का दिया मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो दिया लेकर के उसको आप पहले पानी में डिप कर लेना। पानी में डिप कर लेने से क्या होता है कि वो ऑयल ज़रा कम सोक करता है। अब इसके अंदर बत्ती कौन सी लेनी है, देखो लंबी वाली लेटी हुई बत्ती होती है वो वाली, उस तरह की बत्ती बना देना। और चौमुखी दीपक जो होता है उस तरह का दीपक जो है आपने लेना है। तो बत्ती को क्रॉस करके ऐसे लगा देना, तो 4 मुंह बन गए। ठीक है, इस तरह से बना करके आपने जो है दिया जला देना है। उस दिए को जलने दो, पूरी रात जलने दो। तेल तेल भरपूर डाल देना उसके अंदर, मॉर्निंग तक जलता रहे। तो आपने इसी प्रकार से सारा टाइम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो और खड़े होके वहाँ पे प्रार्थना करनी है एवरीडे। जो जो दिन मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे बताए हैं, आपने ये बोलना है कि हे यमराज, आप अपनी पत्नी के साथ जो है ये हमारी पूजा स्वीकार करें। देखो, अब ये चीज़ लॉजिक समझो इस चीज़ के पीछे। अ, वो उनका जो काम है, ठीक है, वो अकेले आते हैं भैंसे के ऊपर बैठकर, अपना मृत्यु का पाश लगाते हैं और ले जाते हैं। अब क्या होता है, कितनी बार हम इतने पीड़ित हो जाते हैं कि घर में अकाल मृत्यु जो है शुरू ही हो जाती है, लाइन लग जाती है, एक के पीछे एक के पीछे एक, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से। तो ये नेगेटिविटी किसी के घर में ना आए, इस तरह का कोई सोचे ना कि मृत्यु जो है मैं उसका मृत्यु का वरण करूं, या इस तरह से कई बच्चे इस तरह की भी बातें करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने ये करना है। अब अमावस्या वाले दिन, उसके बाद फिर जला लिया, अगले दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन भी जलाना है, दिवाली वाले दिन भी जलाना है। अब जो दिवाली वाला दिन है यानी कि 12 तारीख को, उस दिन आपने क्या करना है, काली कौड़ी बड़ी सी ले आना पहले से। ठीक है, काली कौड़ी लेकर के आपने वो जो है उसके अंदर रख के जलानी है।
अमावस्या वाले दिन के बाद वो काली कौड़ी अपने पास निकाल के रख लेना और उसको किसी भी बॉक्स में डाल के आप साउथ डायरेक्शन की तरफ रख सकते हैं। यमराज से प्रार्थना करें कि हमारी रक्षा करें और हमें अकाल मृत्यु न में, अमर तो नहीं हो सकता कोई भी, मृत्यु तो निश्चित है सबके लिए आएगी, लेकिन जो घर में गड़बड़ होने लग जाती है, दिक्कत होने लग जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, या कोई बीमार पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा जो है सफरिंग बढ़ जाती है घर के अंदर, तो आपने ये काम करने के बाद जो है उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, आपकी प्रार्थना सुने यमराज, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, अब सबसे बड़ी बात ये भी चीज़ आपको समझनी है। देखो, चार बत्ती का मतलब क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बाद चारों दिशाएं। ठीक है, तो आपने चारों दिशाओं के लिए ये काम जो है करना है। ओके, आपने कहना है, हे सूर्यपुत्र, फिर से बता देती हूँ, हे सूर्यपुत्र यम, आप अपनी पत्नी के साथ आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, हर रोज़ आपने ये कहना है। 13th को आप ये वाला दिया नहीं जलाएंगे, क्योंकि ये जो 5 दिवसीय दिया है वो इन इन दिनों में ही जलाना है। अगर वैसे आप जलाना चाहते हैं तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर। अगर आपको जी नहीं हम इस दिन ही जलाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो है किस तरह से ठीक चीज़ बैठती है वो मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने उपाय जैसे मैंने आपको बताया है, किस तरह से 5 दिवसीय आपने मनाना है वो मैंने आपको सब चीज़ समझा दी है। किस तरह से आपने आपने यम से भी जो है प्रार्थना करनी है, धर्मराज यम से। ठीक है, आपने प्रार्थना करनी है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, आपको बत्ती का भी मैंने बता दिया किस तरह से करना है। ठीक है, अब ये 5 दिन जो आपके पास आ रहे हैं इसको आप देख लेना किस तरह से आपने दिए को जलाना है, पूरा प्रोसीजर बता रही। अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप कमेंट्स में भेज देना, मैं कोशिश करूँगी एक छोटी सी वीडियो भी बना के आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँ, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है। अदरवाइज़ तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हाँ, एक सावधानी। ठीक है, ये दिया जो होता है घर के अंदर नहीं जलाया जाता, ये चीज़ ध्यान रखना कि अंदर अपने घर के अंदर आ जाओ और घर के अंदर फिर लगाओ, बाहर की साइड ही लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।